मम्मी मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है मम्मी। इस बार मेरे लिए एक बड़ा सा चॉकलेटी केक लाओगे ना? बबली अपनी बेटी मीरा की बातें सुनकर बोली। मीरा, मेरी प्यारी बिटिया रानी, तू चिंता मत कर। इस बर्थडे पर मैं तेरे लिए खूब बड़ा केक लाऊंगी। केक के साथ ही साथ तेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने भी लाऊंगी। माँ, तुम सच्ची में लाओगी? पहले तो तुम केक के जगह पर हलवा का केक बनाकर मेरा बर्थडे मनाती थी। हाँ मीरा, दूर के गांव में जो कालू जी है ना, उनके घर मुझे झाड़ू पोछा करने की नौकरी मिल गई है। उनसे मैं पैसे मांग कर तेरे लिए बर्थडे केक लाऊंगी। मम्मी मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ कालू अंकल जी के घर चलूंगी। उनका घर मुझे भी देखना है। बबली अपने साथ मीरा को लेकर कालू जी के घर जाती है। कालू की वाइफ बोलती है, क्यों रे, तुझे कहा था ना टाइम से आ जाना। 9 बजे बोला था और तू 9:08 पर पहुंची है। मालकिन, माफ कर दो मालकिन, बस 8 मिनट की ही तो देरी हुई है। तुम गरीब लोग टाइम की वैल्यू क्या समझोगे? मैं ही मूर्ख हूँ जो तुमसे बहस कर रही हूँ। जा अपना काम कर। मीरा घर के चारों तरफ देखती है। वह घर बहुत सुंदर था। वही कालू की प्यारी बिटिया अपने सहेलियों के साथ खिलौने खेल रही थी। मीरा कुकू के पास जाती है। आप लोग खिलौने खेल रहे हो, क्या आप मुझे भी खिलाओगे? क्या आप सभी मुझसे दोस्ती करोगे? तभी कुकू की सहेली नैना बोलती है, क्या कुकू, अब ये बर्तन धोने वाली की बच्ची भी तेरी दोस्त बनेगी? कुकू गुस्सा होकर बोलती है, मीरा, तू अपनी हालात देख और मुझे देख। तू कीचड़ की तरह है और मैं कमल हूँ। हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। और इन खिलौनों को तो तू रहने दे। जा अपने गरीब माँ के कामों में हाथ बटा। और हाँ, कुछ जूठे खाने बचे हैं, घर जाते वक्त लेते जाना। अगले दिन बबली मीरा के साथ कालू मालिक के घर काम करने आती है। मीरा अपने सामने पड़े खिलौने देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और उन खिलौनों से खेलने लगती है। तभी कुकू वहाँ आ जाती है। गरीब, तूने मेरे खिलौने को हाथ कैसे लगाया? मम्मी मम्मी, इधर आओ मम्मी, इस गरीब ने मेरे खिलौनों को हाथ लगा दिया। मेरे खिलौने गंदे हो गए। मम्मी, मेरे खिलौने गंदे हो गए। मालकिन बहुत नाराज हो जाती हैं और मीरा को बहुत बोलती हैं, बहुत डांटती हैं और बबली को काम से निकाल देती हैं। जा, मैं तुझे काम से निकाल रही हूँ। आज के बाद आ मत जाना इधर। बबली अपनी बच्ची को लेकर घर जाती है और रोने लगती है। क्यों मीरा, तूने ऐसा क्यों किया? कितनी अच्छी जगह नौकरी मिली थी। तेरा बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। अब हम कैसे तेरा बर्थडे मनाएंगे? और इधर कुकू अपने पापा जी से कहती है, पापा, मेरा बर्थडे आने वाला है। पापा, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे?
बोल बिटिया रानी, इस बार तुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए? पापा अब देखो मैं बड़ी हो गई हूँ। जंगल कॉलोनी के कानून के अनुसार 10 साल के बड़े लोग ही गाड़ी मोटर चला सकते हैं। मैं इस बर्थडे पर 10 साल की हो जाऊंगी। क्या आप मुझे एक नई पिंक कलर की स्कूटर गिफ्ट करेंगे? मुझे चाहिए पापा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए पिंक कलर का स्कूटर लाऊंगा। कालू अपने बिटिया रानी का स्कूटर खरीदने के लिए शहर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने कालू पर हमला करके उसका सब कुछ लूट लिया और कालू को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। पापा पापा आप मेरे लिए स्कूटर लाने गए थे ना पापा? मुझे स्कूटर नहीं चाहिए पापा। आप बस उठिए पापा, मुझे आपके साथ बातें करनी है पापा। मुझे कोई स्कूटर नहीं चाहिए पापा। उठिए पापा। मम्मी मम्मी पापा से कहो ना उठ जाए। मुझे कोई स्कूटर नहीं चाहिए मम्मी, इनसे कहो कि ये उठ जाए। चुप हो जा कुकू, तेरे पापा अब नहीं उठेंगे। तेरे पापा हम सबको छोड़कर चल। और इधर बबली के घर उसकी माँ आती है। नानी नानी आप आ गई नानी। मेरी प्यारी मीरा, तेरा जन्मदिन आने वाला हो और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? नानी जी बबली को ऐसे उदास देखकर उसके उदासी का कारण पूछती है। क्या बात है बेटी, तू इतना दुखी क्यों है? बबली रोते हुए कहती है, माँ आप एक अच्छी माँ रही है। आपने हम तीनों बहनों का खूब अच्छे तरह से ध्यान रखा, अच्छी परवरिश की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हूँ माँ। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। नानी जी के कहने पर बबली ने एक गोलगप्पे का ठेला लगाया और गोलगप्पे बेचने लगी और उनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। बबली दीदी आपके गोलगप्पे में जादू है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। एक बार आपके यहाँ गोलगप्पा खाया था, तब से मैं इनका दीवाना हो गया हूँ। अपने बीवी के साथ आया हूँ, 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। ये लो भाई साहब, और धन्यवाद इतनी दूर से आने के लिए। बबली के गोलगप्पे सिर्फ इसी गांव में फेमस नहीं थे, दूर दूर से परिंदे गोलगप्पे खाने आया करते थे। कुकू अपने माँ के साथ घर में पापा के फोटो को लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ कुकू का चाचा आता है। भाभी अब आप इस घर से निकल जाइए। निकल जाए? क्यों निकल जाए? ये घर मेरा है नहीं था भाभी, भैया ने इसे मेरे नाम कर दिया। ये रहे घर के पेपर्स। अब आप निकलती हैं कि धक्के मार कर बाहर निकलवाऊं? तारा कुकू को लेकर रोते हुए घर छोड़ सड़क पर जा रही थी। माँ अब हम कहाँ जाएंगे माँ? अब हम कहाँ रहेंगे? कुछ पता नहीं बेटी। माँ क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मेरे सहेली के घर चलें?
कोको अपने मम्मी को लेकर अपने सहेली के घर जाती है। नैना, मेरे पापा जी नहीं रहे, हमारे पास घर भी नहीं है, हम सड़क पर आ गए। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने दोगी? कुकू, तू ही तो कहती है कि गरीबों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तू भी तो गरीब है। मैं अपनी दोस्ती तुझ जैसे गरीब से नहीं रख सकती। आज से तू मेरी दोस्त नहीं है। जा, निकल जा यहाँ से और आइंदा मेरे घर पर मत आ जाना भीख मांगने। अब कोको सोच रही थी कि उसने मीरा के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। तभी बबली मालकिन को इस हालात में देखती है और उनके पास आती है। मालकिन, ये क्या हो गया मालकिन? मालकिन रोते हुए सारी घटनाएं बताती हैं कि कैसे उनके पति का हत्या कर दी गई और उनके देवर जी ने उनका घर भी छीन लिया। चलिए मालकिन, आप हमारे घर चलिए। बबली मालकिन को लेकर अपने घर आती है। मीरा और कोको का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा। बबली ने खूब बढ़िया से तैयारी की और दोनों का बर्थडे धूमधाम से मनाया और कोको को एक पिंक कलर का स्कूटर गिफ्ट किया और मीरा को एक नई डॉल गिफ्ट दी और बढ़िया सा चॉकलेटी वाला खूब बड़ा केक काटा गया। कोको रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आंटी और मीरा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना बहुत है। आज से हम पक्के दोस्त हैं। मीरा और कोको प्लान बनाकर छुपकर अपने चाचू के घर जाते हैं और छुपकर मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं। ए जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप कछु गलत काम तो ना ही कर रहे हैं ना? ए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई गलत काम मत करियो। अगर पुलिस आपको जेल में बंद कर दी तो इस बच्चे को मैं क्या नाम दूंगी? तुम्हें इन सब से क्या लेना? तुम बीवी हो, बीवी की तरह रहो। जाओ घर में जाओ। इधर आ चावला। अब मैं उसे क्या बताऊं कि कैसे मैंने प्लान बनाकर अपने भाई कालू को मरवा दिया और उसका सब कुछ हड़प लिया। मेरा बेटा एक अमीर खानदान में पैदा होना चाहिए। अब मेरे पास ज्यादा जमीन है। मीरा कोको मोबाइल लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस वाले को यह वीडियो दिखाती है। पुलिस अंकल, आप मेरी एक मदद कीजिए। मेरे पापा को मारने वाले को जेल में बंद कर दीजिए। पुलिस अंकल, उसने मेरे पापा को मार दिया। शाबाश बेटी, तुमने सबूत इकट्ठा कर लिया है। अब मैं तुम्हारे पापा के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, उसको जेल की रोटी खिलाऊंगा। पुलिस वाला कालू जी के हत्या के जुर्म में उनके छोटे भाई को जेल में कैद कर देता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिए। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर है, उनका मजा लीजिए और अगर उन सबका मजा ले चुके हैं तो कल का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।